आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिरत्न के बारे में ना। ठीक, ये जैन धर्म का क्या है, त्रिरत्न है। और ये पूछता बहुत है कि होता क्या है ये त्रिरत्न। इन्होंने कहा कि इनका जो सिद्धांत था, इनका जो विचार था इन लोगों का, इसमें इनकी चीज़ें थी कि इन्होंने अपने मूल विचार को 3 भागों में बांटा। और उसमें एक हो गया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो व्यक्ति का वास्तविक ज्ञान होता है, जो विचार होते हैं, जो पूर्व ज्ञान होता है, जिसको आप शिक्षा से ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे इसको हम व्यवहारिक ज्ञान कह सकते हैं। भाई एक हमारा ज्ञान वो होता है, जैसे हम लोग स्कूल बाद में जाते हैं, कुछ ज्ञान हम लोग पहले सीख लेते हैं। हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, इतना तो व्यक्ति पहले सीख लेता है। इसी को इन्होंने कहा ये वास्तविक ज्ञान है। जो ज्ञान विद्या के बिना लिया जाता हो, ज्ञानोपार्जन के पहले लिया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक ज्ञान कहते हैं। और इस वास्तविक ज्ञान के प्रति श्रद्धा, इस वास्तविक ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन होता है। मतलब आप समझिए कि जैसे हम मोटी मोटा इसको आपको संस्कार कह सकते हैं। जैसे हमारे संस्कार में हमको क्या सिखाया जाता है, स्कूल छोटे बच्चों को या स्कूल जाने के पहले जो वास्तविक ज्ञान हम लोग सीख लेते हैं, उसमें हमको क्या मानवीय ज्ञान सिखाए जाते हैं कि आपको ये काम करनी है। कभी बच्चों को गलत नहीं सिखाया जाता, छोटे बच्चों को गलत नहीं सिखाया जाता। और छोटा बच्चा गलत सीखता भी कब सीखता है गलत, जब वो जानकार हो जाता है, जब वह जानने के लायक हो जाता है, तब वह गलत चीज़ों को सीखता है। उसके पहले क्या होता है कि उस बच्चे को सही गलत का बहुत पता ही नहीं रहता है, तो हम लोग जो उसको सिखाते हैं वो वही सीखता है। तो जैन धर्म के लोगों का कहना था कि सम्यक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो वास्तविक और पूर्व ज्ञान होता है। वास्तविक मतलब जो आप सीख चुके हैं। जैसे अभी ये जो ज्ञान आप ले रहे हैं बीटीसी का, ये आपका वास्तविक ज्ञान नहीं है। ये आप किसी पार्टिकुलर, किसी एक कोर्स के लिए, किसी एक चीज़ के लिए ज्ञान आप ले रहे हैं। लेकिन जो आपका इस उद्देश्य के पहले का ज्ञान है, वही वास्तविक ज्ञान और पूर्व ज्ञान माना जाता है। और दर्शन का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया है। दर्शन जो आपके एक नैतिक विचार होते हैं। दर्शन में किया जाता है ना कि आपके सिद्धांत क्या हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं कि दर्शन क्या है। तो जो आपका वास्तविक और पूर्व ज्ञान है, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति विश्वास, उसके प्रति अच्छा आचरण रखना ही सम्यक दर्शन होता है। और इन दोनों की प्राप्ति के लिए कुछ आचरण बताए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं कि आपको किस नियमों का पालन करना है। तो यही इनका 3 रत्न होता है। हम लोग तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और क्लियर होगा। हेडिंग डालिए त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न को आवश्यक माना गया है। यदि मनुष्य
त्रिरत्नों का पालन करता है, तो मोक्ष अवश्य प्राप्त करता है, अवश्य प्राप्त करेगा, तो मोक्ष अवश्य प्राप्त करेगा। आगे लिखिए। जैन धर्म के त्रिरत्न निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हेडिंग रहेगा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान लिखिए। सच्चा एवं पूर्व ज्ञान ही, सच्चा एवं पूर्व ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। हाँ, कुछ लोगों में यह पहले से ही विद्यमान रहता है, और कुछ लोग अभ्यास के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए कि हाँ प्राप्त करते हैं। अतः लोगों को चाहिए कि वे जैन धर्म के उपदेशों को सुने और उनका अनुसरण करें। अनुसरण करें। दूसरा लिखें सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन लिखिए। जैन धर्म में सच्चा एवं वास्तविक ज्ञान के प्रति श्रद्धा, सच्चा एवं वास्तविक ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन कहलाता है। हो गया। तीसरा हेडिंग करिए सम्यक आचरण।
देखिए जैन धर्म के लोगों का मानना है कि जैन धर्म के लोगों का मानना है कि अपने इंद्रियों को वश में करके, अपने इंद्रियों को वश में करके सदाचारी जीवन जीना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वे सत्य, अहिंसा एवं ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ठीक, मामला मतलब समझ में आया कि ये जो त्रिरत्न है, इनके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके उपदेशों का मूल सार है। इसको हम निष्कर्ष कहते हैं। इसको इन्होंने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। और एक में इन्होंने कहा कि पूर्व ज्ञान और वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। मतलब वास्तविक ज्ञान मतलब जिसको सच्चा ज्ञान कहते हैं। भाई वास्तविक ज्ञान मतलब क्या होता है, सच्चा ज्ञान। अब ज्ञान मतलब अगर आपको चोरी करने का ज्ञान है, किसी का जेब काटने का ज्ञान है, तो ज्ञान ये भी है, लेकिन ये वास्तविक ज्ञान में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा समाज, हमारा संविधान, हमारा कानून इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता है। यह नियम विरुद्ध काम है। इसलिए यह जो ज्ञान आपके पास है, चोरी करने का ज्ञान, ठीक, तो ये वास्तविक और सच्चे ज्ञान में नहीं आएगा। सच्चे ज्ञान में क्या आता है, वास्तविक ज्ञान में क्या आता है, जो मानवीय ज्ञान होता है, जो सामाजिक ज्ञान होता है, जो हितकर ज्ञान होते हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वह ज्ञान जो होता है वो वास्तविक और सच्चा ज्ञान होता है। और इसी वास्तविक और सच्चे ज्ञान की श्रद्धा या पूजा करना, श्रद्धा मतलब वही हो गया, इसमें आएगा कि वो ज्ञान होना चाहिए, इसमें उस ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और जो हमारा आचरण है, जैसे इन्होंने कहा कि जो हमारी इंद्रियां हैं, हमें अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखना चाहिए। कितनी इंद्रियां हैं अपनी? कौन कौन? आँख, बताओ राधिका, तुम नहीं बता पा रही हो, बताओ। हाँ हाँ, और सही है। ये क्या है, हमारी 5 इंद्रियां हैं। इसमें सबसे खतरनाक कौन है? क्यों? क्यों जीव खतरनाक है? जीव क्यों खतरनाक है? ये हम जब तक अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे हम आँख से देखते हैं तो हम आँख से सही चीज़ भी देखते हैं, बुरी चीज़ भी देखते हैं, तो इनके हिसाब से हमको सही चीज़ देखनी चाहिए। कान से हम लोग सही चीज़ भी देखते हैं, सुनते हैं, और गलत चीज़ भी सुनते हैं। लोग कान भर देते हैं किसी का, तो और आदमी खतरनाक हो जाता है। जो जीभ हमारी है वो तो बहुत खतरनाक है। पता लगे कि फुल्की देख ली वो भी खाना है, चाट देख लिया वो भी खाना, तब मिठाई वो भी खाना है, उसके बाद कहीं, तो ये क्या है, ये खाने की आदत पड़ जाएगी, तो खा खा के लोग क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। ठीक, तो इनका जो कहने का मतलब है कि आप सत्य और अहिंसा, सत्य का मतलब क्या होता है कि झूठ मत बोलिए, अहिंसा का मतलब होता है कि कहीं आप झगड़ा मत करिए, किसी को मारिए पीटिए मत, अहिंसा में यही आएगा। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप अपने नैतिक नियमों का पालन करिए, जो नैतिक नियम आपके हैं उसका आप पालन करिए। ये आपका अपने इंद्रियों पर
नियंत्रण का संकेत देता है। इनका ये मानना है कि इतनी चीज़ें आप करेंगे, क्योंकि जो सदाचारी व्यक्ति होता है, सदाचारी व्यक्ति के अंदर यह तीनों गुण लगभग होते हैं कि झूठ नहीं बोलता और कभी किसी से झगड़ा करने की कोशिश नहीं करता, कितना भी सामने वाला बोलता जाए लेकिन क्या करता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, गुस्से पे कंट्रोल। ये क्या है? सदाचारी जीवन है। अभी आज के समय क्या है, आप थोड़ा सा बोलेंगे, अगला सामने वाला आपको ज़्यादा बोल देगा, तो ये किस में आ जाएगा? ये अहिंसा में नहीं आएगा, फिर वो हिंसा में आ जाएगा कि मतलब आप बोलने के लिए तैयार है, अगला मार करने के लिए तैयार है। आज के समय यही है, कहीं भी आप रोड पे चले जाइए, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो आप कुछ बोल दें वो चुप रहेंगे। आप एक बात बोलते जाएंगे, पीछे से भले वो पीछे से बोलेगा लेकिन दो बात जरूर आपको बोलेगा। ठीक, तो इनका जो कहने का मतलब ये है कि जो ये त्रिरत्न है, त्रिरत्न में इनके जो मोक्ष प्राप्ति के, निर्वाण प्राप्ति के जो नियम इन्होंने बताया है, जो जैन धर्म के उपदेश हैं, जो इनके लोगों ने प्रचार प्रसार किया है, उन सब चीज़ों को 3 भागों में बांट के इन्होंने उसका जो निष्कर्ष है, उसी निष्कर्ष को क्या कहा जाता है? इनका त्रिरत्न। और त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण आएगा। अभी एक आता है, बड़ा कंफ्यूज करता है, आपको थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं। त्रिपिटक, ये क्या है? ये किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। ये कंफ्यूज बहुत करता है, त्रिरत्न और त्रिपिटक। तो ये इसमें कौन कौन आता है शिवानी? हाँ, तो इसको कब ठीक, इसका तो बौद्ध धम्म और संघ, इसको जो है शॉर्टकट में बौद्ध धम्म और संघ कहा जाता है। तो ये क्या है? ये त्रिपिटक है। ये अभी हम बौद्ध धर्म आपको आगे पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा। तो त्रिरत्न जो होता है वह जैन धर्म से है, और जो त्रिपिटक होता है बौद्ध धर्म से है। ठीक है ना? इतना चीज आपको देखना है। आगे लिखिए। एक नंबरिंग, कौन सी नंबरिंग थी? 5वां होगा ना? 5, चल हाँ 6 लिखिए, नंबर लिखिए 6 लिखिए। जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार, नहीं नंबरिंग क्यों लिखते हो? जैन धर्म के अनुसार सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए, सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए तृष्णा का नाश, तृष्णा का नाश आवश्यक है। और यह नाश तप और व्रत से ही संभव है। व्रत एवं या तप एवं व्रत से ही संभव है। ठीक है, तृष्णा का मतलब कल हमने बताया था आपको ना, भ्रम होता है, लालच भी होता है, ठीक है, मोह भी होता है, इसे कई नाम होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे दुख के कारण है, भाई किसी भी व्यक्ति का जो समाज में दुख के कारण है वो क्या है? तृष्णा है। क्यों? क्योंकि हमको लालच है, हमको किसी से मोह है, किसी से मतलब परिवार से, माता पिता से,
भाई बहन से या जो हमारे अपने हैं, वो हमारे क्या है, हम मतलब मोह है, मतलब उनसे हमारा अपना पन्हल लगाव है, मोह हमारा नहीं बोला जाता है, तो हम उनको जल्दी छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप जब तक मोह रखेंगे, जब तक तृष्णा में जिएंगे, तब तक आपके दुखों का निपटारा नहीं हो पाएगा। ठीक, जैसे ही आप क्या करेंगे, इसका अगर आप नाश करना चाहते हैं तो आप व्रत रखिए और तप करिए, मतलब तपस्या करिए। कल हमने आपको बताया था ना कि वही निर्वाण प्राप्त किया जो व्यक्ति होता है, ये करता क्या है, 30 साल में महावीर जैन घर छोड़ के चले गए, तो वो 12 साल तक क्या किए, तप किए, तप मतलब तपस्या किए। तो 42 साल के उम्र में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, उनको कैवल्य का प्राप्त हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 12 साल के बाद, इसका मतलब कि 12 साल तक उनके अंदर कोई मोह आया। उनकी पत्नी भी थी, उनके माता पिता भी थे, जाहिर सी बात है जब पत्नी थे, माता पिता थे, तो और भी सगे संबंधी रहे होंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने को कठोर करके 12 साल का जीवन क्या किया, बिल्कुल तपस्या में व्यतीत कर दिया, और उनको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त हो गया। उनको ये लगा कि नहीं, इस दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। ठीक, तो जब वो तप करने लगे, व्रत करने लगे, तो जो ये चीज़ें थी ये अपने आप उभर के आ जाएगी। भाई आप ये बताइए, कभी कभी हम लोग सोचते क्या हैं कि जैसे कि अगर आप व्रत रहते हैं, आप छोटी बात आपको बता रहे हैं कि जो कोई व्रत रहता हो, चाहे भाई श्रद्धा है तो मानता है, रहता है। आप समझिए कि जब व्रत रहना रहता है, तो अगर कोई व्यक्ति व्रत होने वाला रहता है, अगर वो नॉनवेज खाता है, जैसे नियम से खा रहा है और मंगलवार उसको व्रत रहना है, तो क्या करेगा, वो एक दिन पहले ही नॉनवेज नहीं खाएगा। ठीक, और क्या करेगा, साफ सफाई रखता है। तो उसे दिमाग में आता है कि भाई हमें कल क्या रहना है, व्रत रहना है, तो हमें पूरा क्या करना है, सदाचारी जीवन व्यतीत करना है। तो जैसे हम लोग एक व्रत रहने के लिए एक छोटी चीज़ का क्या करते हैं, निर्वाह कर देते हैं कि नहीं, हमको आज ये नहीं खाना है, आज हमको नॉनवेज में कुछ भी नहीं खाना। क्यों? क्योंकि हमको कल व्रत रहना है। तो जब व्यक्ति तप में चला जाता है, तपस्या करने लगता है, तो जैसे हम लोग एक दिन के लिए नॉनवेज को छोड़ देते हैं, उसी तरीके से वो क्या करता है, हमेशा के लिए छोड़ देता है। हम लोग एक दिन के लिए झूठ बोलना छोड़ते हैं, वो क्या करेगा, हमेशा के लिए झूठ बोलना छोड़ दे। किसी लिए झूठ बोलेगा जब कोई मोह माया है नहीं तो इनका जो कहने का मतलब यही है कि अगर हम समाज में जो तृष्णा है, लालच है, मोहभंग है, भ्रम है रहने का, अगर हम इसका नाश कर देते हैं तो सभी दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। सारे दुख क्यों हैं भाई, कहा जाता है ना कि सारी लड़ाई 3 चीज़ों के लिए होती है। ठीक है, जर, जोरू, जमीन। ठीक, जोरू मतलब सारे उसमें जैसे महिला के लिए आता है, जर मतलब जमीन जो होता है, और संपत्ति के लिए, जमीन के लिए। सारी लड़ाई इसीलिए होती है कि सब कुछ हमारा हो जाए। तो अगर हम लोग जब इस चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लालच खत्म हो जाए, मोहभंग खत्म हो जाए, तो इनका यही कहने का मतलब है, इसका आप नाश कर दीजिए, अपने इंद्रियों पे आप कंट्रोल रखिए, सदाचारी हो जाइए, तो आप बहुत जल्दी निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब आपको समाज का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और आपको लगेगा कि कुल मिलाकर के जैसे एक साधु की बात हम लोग करते हैं, जो साधु होता है, साधु के आप देखेंगे तो ठीक है, साधु का भी घर परिवार कभी रहा होगा, लेकिन जब वह साधु वाला जीवन जीता है तो पूरा क्या हो जाता है, उससे तो मोहभंग हो जाता है। तो वो क्या करता है, सिर्फ अपने से मतलब रखता है, तो सारी समस्याओं से क्या हो जाता है, वो निवृत्त हो जाता है। अगला लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इनका मानना है कि जड़ एवं चेतन दोनों वस्तुओं में
जीव का अस्तित्व विद्यमान है, जीव का अस्तित्व विद्यमान है, इसलिए मनुष्य को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कोई जीव हिंसा हो, कोई जीव हिंसा हो। अहिंसा का पालन, अहिंसा का पालन मन वचन तथा कर्म से करना चाहिए। मन वचन तथा कर्म से करना चाहिए। बताओ भाई, ये क्या होता है प्राची? जड़ और चेतन क्या होता है? कैसे होता है बताओ? विलोम भी पढ़ाए हैं आप लोग को, इसका अर्थ भी बताए हैं। कौन बताएगा? क्या नहीं समझो, बताओ अच्छे से बताओ। हाँ, जिसमें जीव नहीं है वह जड़ है, ठीक है। जिसमें जीव नहीं है वह जड़ है, और जिसमें भी जीव है वह चेतन है, ठीक। जैसे ये जिस पे आप बैठे हैं वो जड़ है। एक बैठो, 4 बैठो, 8 बैठो, 15 बैठ गया, कुछ नहीं बोलेगा। 20 बैठोगे तो टूट जाएगा, लेकिन कहेगा नहीं हमको दिक्कत हो रही है, ठीक। लेकिन किसी जीव के ऊपर अगर आप बैठेंगे तो वो कहेगा अरे बस करो, वजन ले रहा है, ठीक। तो जिसमें भी जीव है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु है। अब पेड़ पौधे क्या है? जड़ है कि चेतन है? पेड़ पौधे क्या है? चेतन है। क्यों? क्योंकि वो जो सिस्टम हम आप कर रहे हैं, जो सिस्टम हमारा आपका चल रहा है, वही सिस्टम उनका भी चल रहा है, ठीक। उनका जो हरे पत्तियों को क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, जड़ से जल ले रहे हैं, फ्लोएम से भोजन ले रहे हैं, सूर्य से ऊर्जा ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेके सब मिला करके खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, जिंदा हैं, और हमें आपको भी जीवित किए हैं, ठीक। तो पेड़ पौधे क्या है? वो चेतन में आएंगे। कुल मिला के आप ऐसे समझिए, जो कोई वस्तु है जिसमें जीव नहीं है वह जड़ है। तो इनका जो कहने का मतलब है कि अब चूंकि ये लोग भाई ज़्यादा विचारे थे, इन्होंने कहा चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे जड़ हो या चेतन हो, किसी के प्रति आप अहिंसा मत करिए। इनका जो विचार है, जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी, अभी हम घर गए थे एक बार, तो कछुआ था, खूब बारिश हो रही थी, तो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कछुआ पे नमक डालते थे। डालिए तुम लोग? नहीं करिए, नहीं। देखो पीछे हंस रही है, प्रयोग की है तो हाँ, आप कछुआ में डाल के देखो, जो तो आप बता रही हो सही है। आप हम लोग जब तो इस बार मैं गया तो ऐसे मन किए बैठे थे, फिर मंगाए डाले, फिर वैसे मतलब जोक पे भी पूरा उनका ब्लड निकलता है, कछुआ में भी निकलता है। हाँ, तो प्रयोग करना थोड़ा से। ये क्या है? जैसे हमें आपको लगा कि हम लोग सोचते हैं ये मच्छर है, ये चींटी है, ठीक। मच्छर वच्छर हम लोग काटते हैं, हम लोग जैसे मार देते हैं, मिसल देते हैं, क्या, ठीक। लेकिन इनका क्या है कि इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी जड़ या चेतन चीज़ें हैं, सब में जीव समाहित होता है। आप किसी के प्रति हिंसा ना करें। काटने, अगर आप जैन धर्मी हो तो उनको काटने दो,
भाई अगर आप जैन धर्म को मानती हो तो इनके इस ज्ञान पे अगर आप जाओगे तो फिर आपको मच्छर नहीं मारना है। मच्छर आपको काट डाले, खा डाले, खत्म कर डाले, लेकिन आपको उनको मारना नहीं है? देखो सांप को तो मारने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है, लेकिन मच्छर मारने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है ना। और तो इनका जो कहने, तो हमारा जो कहने का मतलब ये है कि हम लोग छोटे छोटे जीव जंतु क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को हम लोग कितने तो जाने में, कितने तो अनजाने में रोज़ हम लोग उसकी हत्या करते हैं। अभी आप ही लोग आई हो, पैदल चल के आई हो, पता नहीं कीड़े मकोड़े कितने पड़े होंगे, सब पिस गए होंगे, ठीक, सब पिस गए होंगे। लेकिन अभी अगर सांप आप देख लोगी तब उसके ऊपर पैर नहीं रखोगी, तब तो ऐसे भागोगी जैसे लगेगा कि वापस ही चल चलो, फिर जाना नहीं है। तो इनका कहने का मतलब था कि अहिंसा जो जड़ या चेतन चीजें, मतलब ये समझ में आ गया कि नहीं, जड़ और चेतन आप लोग को पीछे जिसमें जीव नहीं होता वह जड़ होता है। कभी कभी व्यक्ति को भी कहा जाता है कि ये बिल्कुल जड़ बुद्धि है, मतलब जड़ बुद्धि का मतलब जीव तो है लेकिन बुद्धि उसके पास नहीं है, तो उसको कहा जाता है जड़ बुद्धि। और जो चेतन बुद्धि वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत तेज है ना, जागरूक है। चेतन मतलब जागरूक है। तो इनका जो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ के प्रति हमें हिंसा नहीं करना है, चाहे वह जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो। अगले हेडिंग डालिए। पाप, पाप है। देखिए इन्होंने कितने पाप को बताया है। पाप कौन कौन से कर्म पाप में आते हैं, लिख लीजिएगा लाइन। जैन धर्म ने नहीं, एक्चुअली जैन धर्म में पापों की संख्या 18 बताई गई है। पापों की संख्या 18 बताई गई है। झूठ, क्रोध, काम लगा के लिखते जाइए। क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, असंयम, असंयम जो समझना है बताइएगा। हाँ, असंयम, चोरी, हिंसा, माया, कलह, चुगली, मैथुन, मैथुन, चुगली हो गया। अगला द्वेष, अपमान, दोषारोपण, दोषारोपण, मूर्छा, मूर्छा, आधा चल रहेगा इसमें, मूर्छा। 18 हो गया, 18 हो गया, 16 हुआ। कपटपूर्ण झूठ, हाँ
कपट पूर्ण झूठ। अगला मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन, ठीक। अब 18 हो गया ना। इसमें जो भी आपको कठिन लग रहा हो, जिसका मतलब समझ ना हो, 18 में बता देते हैं। और जैसे मिथ्या हो गया, ठीक। जैसे वो असामाजिक कार्य होता है, जो भी विपरीत लिंग के प्रति, जो शादी विवाह के पहले जो असामाजिक कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? मैट्रिमोनी कहते हैं। और क्या है? इसको हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसी को हिंदी में मैट्रिक कहा जाता है, ठीक। और कोई 18 में चुगली, कपटपूर्ण झूठ, मिथ्या दर्शन। इसका क्या मतलब हुआ? मिथ्या का मतलब क्या होता है? मतलब झूठा दर्शन, इसका मतलब, ठीक। जो जैसे वही हमने क्या कहा ना कि आचरण, दर्शन मतलब कि आपके जो सिद्धांत है, आपके जो विचार हैं, अगर वो झूठे हैं, वो भी एक पाप वाला काम है, ठीक। हो गया, सब पता है। अगले हेडिंग डालिए, पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत। महावीर जैन ने अपने अनुयायियों को पांच महाव्रत, पांच महाव्रत का पालन करने का उपदेश दिया। पांच महाव्रत का पालन करने के लिए उपदेश दिया। जैसे सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, एक और है ब्रह्मचर्य। इसको थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। एक एक शब्द लिखा देते हैं। लिखिए सत्य, ऐसे सत्य लिखे, ऐसे लाइन लिख देना, थोड़ा थोड़ा लिखा देते ताकि क्लियर हो। लिखिए मनुष्य को सदैव मधुर एवं सत्य बोलना चाहिए।
क्रोध एवं भय के समय, क्रोध एवं भय के समय शांत रहना चाहिए। क्रोध और भय के समय क्या रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए। ये सही बात है ना? अगर हम लोग कभी कभी क्रोध में क्या करते हैं, कहा जाता है ना क्रोध में इंसान नहीं रहता, क्योंकि उसका जो सेंस है वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है, या कुछ क्षण के लिए क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जैसे आपका क्रोध जब खत्म होगा, जब आपका दिमाग सही होगा, तो आप लगेगा अरे हमने क्या कर दिया, तब तक आप खो चुके रहते हैं। जो आपको खोना रहता है, जो क्रोध में आप काम करते हैं, जो आपको खोना रहता है वो खो चुके होते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये कि जब आपको क्रोध हो, कोई भय हो, तो आपको शांत रहना चाहिए। कि ये इनके 5 महाव्रतों में आता है। जैसे मुख्य व्रत आता है, और अहिंसा तो ठीक है, और व्यक्ति को हमेशा मधुर और सत्य बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा, बस एक लाइन लिख लीजिए, सभी जीवों के प्रति दया करनी चाहिए। ऐसे लिख लीजिए, सभी जीवों के प्रति दया करनी चाहिए। हस्तक्षेप मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को इसमें देखिए, किसी भी दूसरे की वस्तु को बिना उसकी सहमति के नहीं लेना चाहिए, अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए। अगला लिखिए, अपरिग्रह। भौतिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। अगला लिखिए, ब्रह्मचर्य। भोग विलास से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य लिखिए, भोग विलास से दूर रहना चाहिए। और ब्रह्मचर्य जीवन में ना किसी स्त्री को देखना चाहिए और ना किसी स्त्री से बात करना चाहिए। और जिस घर में स्त्री का वास होता हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए।
ये 5 महाव्रत लिखे हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक, मतलब इनके देखिए सिद्धांत कैसे थे। और इसमें इन्होंने जैसे ब्रह्मचर्य का जो जीवन होता है, जैसे जब जो बालक का जीवन होता है, जो जब बाल्यावस्था और युवावस्था की जब कड़ी आती है, तो आज भी हमारे समाज में हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन तो ठीक है, लेकिन जैसे भी हम लास्ट में लिखा है आपको कि ना तो स्त्री को देखना चाहिए, ना तो किसी स्त्री से बात करना चाहिए, और जहाँ पर स्त्री का जिस घर में वास होता है वहाँ हमको नहीं रहना चाहिए। आज भी अगर गाँव में आप देखेंगे जिससे शादी उस दिन नहीं होती है, लास्ट में मतलब जो शादी की उम्र निकल जाती है, जिसको लगता है कि नहीं उनकी शादी विवाह नहीं होगा, तो आज भी उनको कोई अपने दरवाजे में जल्दी रुकने बैठने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी चीज़ें दिमाग में लोगों की जो व्यवहारिक जीवन है, तो ये इन्होंने शुरू के जीवन को उस तरीके से बनाया था, लेकिन आज ये सब चीज़ें नहीं है। और हम लोग इन सब का पालन कर करके इनका जो 5 महाव्रत था कि जो भी हमारे भिक्षु भिक्षुणी हैं, जैन धर्म का जो मानना था महावीर जैन का, कि जैसे महावीर जैन 24वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पहला अभी लिखवा देते हैं आप लिख लेंगे, पहला 23वां और 24वां ये पूछता है। तो इन्होंने अपने भिक्षु भिक्षुणियों को, मतलब अपने अनुयायियों को इन सब चीज़ों का, मतलब 5 महाव्रत रखने का ज्ञान दिया था कि आप सत्य बोलेंगे, आप किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, आप संपत्ति को इकट्ठा नहीं करेंगे, भौतिक संसाधनों से भोग विलास से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। और ब्रह्मचर्य ये था कि जो भोग विलास, वासना, दूसरी स्त्री को देखना, ठीक, उनसे दूर रहना, ये सब ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन आप करेंगे, और तब जाकर के आप शुद्ध जैनी कहलाएंगे और शुद्ध जैन धर्म का आप पालन करेंगे। और एक रीडिंग में ऑर्डर लीजिएगा, पंच अणुव्रत। लिखिए पंच अणुव्रत, अणुव्रत रीडिंग में रहेगा, पंच अणुव्रत। पंच महाव्रत का पालन करना, पंच महाव्रत का पालन करना, जैन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य था। जैन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य था। चूंकि पंच महाव्रत बड़ा कठोर था, इसलिए इसका पालन करना गृहस्थों के लिए संभव नहीं था, गृहस्थों के लिए संभव नहीं था। अतः महावीर जैन ने गृहस्थों के लिए पांच अणुव्रत पालन करने का उपदेश दिया। 5 अणुव्रत पालन करने का उपदेश दिया। ये पंच अणुव्रत है। अहिंसा,
अमृषा, अमृषा, अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, अचौर्य, क्या क्या हुआ? अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह, अचौर्य। बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं हुआ है। अहिंसा हो गया, ये जो अमृषा होता है इसका मतलब होता है कि ज्ञान, ठीक है, इसका मतलब ज्ञान होता है कि आप ज्ञानी रहिए। और अहिंसा वही हो गया। अचौर्य मतलब जैसे मैंने आपको उसमें थोड़ा सा लंबा बताया कि किसी की वस्तु को बिना सहमति से, बिना पूछे मत लीजिए, ठीक। तो इन्होंने इसे छोटा कर दिया कि आप चोरी मत कीजिए, आप चोरी मत कीजिए। बाकी चीज़ें वही है। थोड़ा सा इन्होंने क्या किया कि पंच महाव्रत को पंच अड़ुव्रत कर दिया। अड़ु मतलब क्या होता है? अड़ु मतलब छोटा होता है ना। अड़ु का मतलब होता है सबसे छोटा। किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का वह अंग जो सबसे छोटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अणु। जैसे इसको बनाने के लिए जो सबसे छोटा चीज इसमें होगा उसी को हम क्या कहते हैं कि ये सबसे छोटा अणु है, ठीक। मानव शरीर की सबसे छोटा अंग क्या होता है? मानव शरीर में सबसे छोटा अंग क्या होता है? बताओ स्वाति, भूल गई हो क्या? तो वही हुआ ना। कान की जो हड्डी होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेपिस, वो मानव शरीर का सबसे छोटा अंग होता है, ठीक। और मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग क्या होता है? फीमर। वही अंग तो, हड्डी तो अंग ही है ना, और क्या बताओगी? अंग वही आएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फीमर जो जांघ में पाया जाता है, ठीक। और मानव शरीर का सबसे जो छोटा अंग है कान का स्टेपिस, कान में एक हड्डी होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेपिस कहते हैं। तो वही क्या होता है कि सबसे छोटा जो अणु होता है। तो इन्होंने क्या किया, इस 5 महाव्रत को छोटा कर दिया, और जब छोटा कर दिया तो उसको क्या कहते हैं? अणु, ठीक। एक हेडिंग और इसमें है जाति प्रथा एवं, हेडिंग जाति प्रथा एवं लिंग का विरोध। जाति प्रथा एवं लिंग का विरोध। अच्छा, अगर हम लोग को इन 5 में से 5 व्रत रहना हो तो कौन सबसे आसान है, कौन सबसे कठिन है हमारे यहाँ के लिए? इस समय के लिए अगर आपको, चलिए हम कह रहे हैं आप जैन धर्म ग्रहण कर लीजिए, जैसे आप जैन धर्म ग्रहण करेंगे आपके लिए ये हो जाएगा। प्राची बताओ सबसे आसान तुम्हारे लिए क्या रहेगा? किस व्रत को सबसे अच्छे से बड़े शौक से बना लोगी? नहीं, ठीक है, वो परफेक्ट है। अहिंसा, ठीक है। अस्ते, और तुम बताओ नया? नहीं, ये बताओ जो सबसे तुमको आसान लग रहा हो। मतलब पहले पे अहिंसा, ठीक है। पीछे बताओ भाई तुम लोग। अच्छा, ये कठिन लगेगा तुम लोग को? मतलब चोरी करोगे? अच्छा, हाँ, जैसे
जैसे अभी तुम लोगों ने बताया। हाँ, मतलब पालन कर ले जाओगे अस्ते का, अस्ते का पालन हो जाएगा। ये सबसे आसान रहेगा। और सबसे कठिन क्या रहेगा? सही बात है कि हम लोग चाहे या ना चाहे दिन भर में झूठ जरूर बोलते हैं। जितने लोग बैठे कोई किसी से भी हम लोग झूठ जरूर बोलते हैं, तो इसका पालन नहीं हो पाएगा। हमसे आप पूछेंगे तो हमारे लिए 5वां संभव है। भाई 5वां संभव इसलिए हम बता दिया आपको कि कहा जाता ना कि आदमी की नीयत को बदल जाए। जैसे हम कहते हैं नहीं हम चोरी नहीं करेंगे, हो सकता है कोई अच्छी चीज़ देखिए चोरी करने को मन आ जाए। और अभी एक छोटी चोरी के नाम बताएंगे तो लोग सोचोगे कि अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे। इतनी खतरनाक चोरी हम लोग किए थे अभी 1 साल या 6-7 महीना पहले, बहुत छोटी सी। और अभी हम बताएंगे तो आप लोग सुन के हंसोगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी पढ़ा लो बताते हैं। तो कभी कभी देखिए होता क्या है, कुछ चीज़ें ठीक है हम लोग इतने चूँकि क्या है कठोर में नहीं है, हम लोग को किसी को कोई प्रतिबंध है नहीं, तो हम लोग मौका पाने सब कर लेते हैं। ठीक, आपके लिए सही बात है कि आप लोग इसका पालन इसलिए आपको आसान लग रहा है कि आप सब लोग सरल स्वभाव के हो। आपको सिखाया जाता है नहीं धीरे से बोलना है, झगड़ा नहीं करना है, ये नहीं करना है ना, तो थोड़ा सा नेचर में आता है। लेकिन तुम्हारे ग्रुप की कुछ लोग ऐसी हैं, मतलब महिलाओं में कुछ ऐसी महिलाएं हैं, वो अगर बोल दे तो जो थोड़ा बहुत सुकून वाला काम है वो चुनने लगेगा। तो ठीक है, ये तो हंसी मजाक की बात है। तो इसे वो लगता है कि एक इसमें वीडियो में आता है झगड़ा वाला आता है, तो वो उसकी अगर आवाज़ आप सुनेंगे तो लगता है कि वो हमेशा झगड़ा करने वाले नहीं रहता है। तो ये चलिए इनका जो था पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत। और देखिए इन्होंने क्या किया कि जाति प्रथा और लिंग का क्या किया है, विरोध किया है। जाति प्रथा का विरोध हम लोग जानते हैं कि जाति जो होती है, चूंकि भाई जो भी कोई विचार को मानने वाले होते हैं, किसी धर्म को मानने वाले, तो वो जातिवाद को नहीं मानते हैं। उनको ये लगता है कि जो मानवता है, जो मानवीय चीज़ है, वो सभी जाति के लिए एक है। तो जातिवाद तो ये जब राजनीति आई है उसके बाद से हमारे यहाँ जातिवाद बढ़ गया है। जो पहले के लोग थे इनका ये था कि जितने लोग समाज सुधारक थे, अभी तो जो बाबा हो रहे हैं वो भी जाति के आधार पर हो रहे हैं। अभी जो बाबा हो रहे हैं ये भी जाति के आधार, कोई बाबा इस टाइप का है कि वो जो सत्ता वाली पार्टी है उसके फेवर की बात करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रवचन है, जो हमारी चीज़ें हैं, भाई बिना सरकार के अनुमति से, जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री को अगर प्रयागराज में आना हो, कोई प्रोग्राम करना हो, तो क्या ऐसे ही कर लेंगे? यहाँ के जिलाधिकारी से परमिशन लेना पड़ेगा, यहाँ के प्रशासन से उनको परमिशन लेना पड़ेगा। जब अलाउ होगा तब तो आप प्रवचन करेंगे। और अगर आप सत्ता आपके पक्ष की है, आप सत्ता के हित की बात करते हैं, सत्ता के विरोधियों की आप विरोध करते हैं, तो सरकार सोचेगी नहीं ये बाबा तो हमारे फेवर का लगता है, तो तुरंत आपको कहेगा कि एक काम करो, आओ आप परेड ग्राउंड पे आपको हम मैदान दे रहे हैं, अपना प्रवचन 1 हफ्ता आप चलाओ। तो जब 1 हफ्ता ये अपना प्रवचन चलाएंगे तो जाहिर सी बात है इनसे लोग जुड़ेंगे, इनका प्रचार होगा, प्रसार होगा, तो इनका फायदा होगा नहीं होगा। तो इसलिए बाबा भी जो है ना वो भी सब जाति से ग्रसित हो गए हैं कि जो सत्ता की पार्टी है राजनीति से ग्रसित, तो जो लोग सत्ता में हैं जिस जाति को अपना विरोधी मानते हैं, तो बाबा लोग भी क्या करते हैं, उस जाति को अपना विरोधी मानते हैं। अभी एक वीडियो आया था अखिलेश यादव और एक कौन नंद करके है, तो उन पे जो है कृष्ण और किस पे बात हुई थी, तो वो कहा कि हम कृष्ण को नहीं मानते। मतलब मेरा जो कहने बताने मतलब ये है कि पहले के जो ये लोग समाज सुधारक थे, जिनको हम लोग बाबा कहते हैं या योगी कहते हैं, वो भोग विलास, राजनीति, जाति, इन सब चीज़ों से परे थे। उनका जो उद्देश्य था सर्वगुण का विकास करना, सर्व जाति का विकास करना, उसमें किसी जाति विशेष की बात नहीं करते थे। अपने धर्म का, अपने विचारों का प्रसार क्या करते, सबको एक समान करते थे। अभी क्या है, अपने फायदे के लिए जब जाति आई, जाति से जातिवाद हो गया, हर जाति के अपने बाबा होने लगे। अभी एक कांड हुआ था यहाँ पे, तुम लोग पढ़ी होगी, इटावा में
इटावा में नहीं, जो यादव कथावाचक, तुमने मोबाइल नहीं देखती क्या भाई? हाँ, जो कथा सुनाए थे तो ब्राह्मण लोग ने उनको मारा, कहा कि हमारा काम है, तुम कैसे कर रहे हो? याद आया? मतलब सोचो, ये वो कहा कि ये हमारा काम है, कि आप कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब काम तो कथावाचक वही व्यक्ति होता है जो अच्छे से संस्कृत जानता हो, जो जानकार हो, और वो दोनों गुरुकुल में पढ़ के संस्कृत का अच्छा ज्ञान उनके पास था, और ये पिछले 10 से 12 साल तक ये कथावाचक करते थे। बाद में इन लोगों ने जब ये सब चीज़ हुआ तो वहाँ की महिलाओं ने कहा कि नहीं, ये लोग कथा नहीं कर रहे थे, हम लोग छेड़ रहे थे। ये सारी चीज़ें वीडियो में आई थी। तो फिलहाल हमारा जो बताने का मतलब है कि ये लोग थे जो जैन धर्म थे, बौद्ध थे, महात्मा गांधी, जितने लोग समाज सुधार की बात किए थे, इनके लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं थी। आज क्या है कि ये लोग एक एक जाति को पकड़े बैठे हैं कि नहीं, हमारा प्रचार प्रसार हुआ। जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री का नाम हम लिए, अभी आप 5 साल 8 साल पहले आप देखे होंगे, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, उनको कोई नहीं जानता था। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो सबसे अमीर बाबा है वो, ठीक। तो वो चीज़ें होती हैं। तो इन लोगों ने लिखिए, क्या है लिखा है पूरा बताइए। हाँ, लिखिए इसमें, जैन धर्म जाति के भेद को नहीं मानता, जाति के भेद को नहीं मानता। और महावीर स्वामी ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया, जाति प्रथा का घोर विरोध किया। इनका मानना था कि व्यक्ति कर्म से ही महान होता है। क्या लिखे हैं? व्यक्ति कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है, जन्म से नहीं। यही कारण है कि इन्होंने सभी जातियों के लिए अपने दरवाजे खोले थे। और इन लोगों ने स्त्री और पुरुष में भी कोई भेद नहीं किया था। इसीलिए इनके धर्म में भिक्षुणियों की संख्या भी पर्याप्त थी। भिक्षुणियों की संख्या भी पर्याप्त थी।